भगवान चलते चलते यमुना के किनारे किनारे घाट पे पहुंचे तो वहां देखा धोबी वस्त्र धुल रहे थे। अपने कपड़ों को देखा तो एक पटुका, एक दुपट्टा, एक धोती, पैरों में पैंजनी, हाथों में कड़ूले, गले में एक माला, माथे पर तिलक, सुंदर मोर पंख, कानों में कुंडल, बस इतना ही। ये तो ग्वाल बाल लग रहे हैं सखा, सब गाय चराने वाले गोप लग रहे हैं और जा रहे हैं राज दरबार में। कहने लगे दाऊ जी अगर कुछ कपड़े मिल जाते तो हम भी राजकुमार बन जाते। जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में, मैया की आज्ञा के चक्कर में नए वस्त्र लाना भी भूल गए। अब क्या करेंगे? अरे ये धोबी नए वस्त्र लेकर प्रेस करके इस्त्री करके लेके जा रहा है, इससे मांग लेते हैं। रजक नाम का धोबी मिला तो कन्हैया ने कहा अरे वो धोबी भैया सुनते हो, थोड़े कपड़े हमें भी दे दो, कुछ ग्वाल बाल सखा दाऊ जी और कन्हैया। धोबी ने कहा ये देखो ग्वारिये राजा के कपड़े मांग रहे हैं। अरे गंवार ग्वारियों कहाँ से आए हो? राजा के वस्त्र पहनोगे? जानते नहीं हो भोजराज कंस के वस्त्र हैं, ये साधारण वस्त्र नहीं है, हम नहीं देंगे। दोबारा फिर कन्हैया ने कहा अरे ओ धोबी भैया थोड़े से वस्त्र दे दो, भोजराज के पास तो बहुत वस्त्र होंगे, थोड़े हमें भी दे दो, हम भी मामा के बुलाने पर आए, वैसे थोड़ी आए, हम मामा के अतिथि हैं, कंस मामा के अतिथि हैं। रजक धोबी ने खूब उल्टी सीधी सुनाई। तब बलराम जी ने कहा कन्हैया ये ऐसे नहीं मानेगा, दिखा दो इसे अपने कृष्णावतार वाले हाथ, दिखा दो अपने रामा अवतार वाली भुजाएं। ये वही धोबी है जिसने सीता भाभी पर आक्षेप लगाया था, ये वही धोबी है, आज इसके उद्धार का समय आ गया है। कन्हैया ने कहा नहीं दोगे? 3 बार पूछा, नहीं दूंगा। आगे बढ़ने लगा, कन्हैया ने जोर का खींच के चपेट लगाया और सिर धरती पर धड़ से उखड़ कर गिर पड़ा, गठरी गिर पड़ी वस्त्रों की। उस धोबी का, रजक धोबी का उद्धार किया और कन्हैया ने वो वस्त्र लेकर के पहन लिए। कृष्ण बलराम सब ग्वाल सखाओं ने वस्त्र पहन तो लिए, पर वस्त्र भोजराज कंस के इतने बड़े बड़े राजसी वस्त्र कि एक एक पजामे में 2-2 ग्वाल बाल समा जाए। दुबले पतले ग्वाल बाल और बड़े बड़े पजामे, बड़ी बड़ी बगलबंदी जब पहन कर चले तो ऐसा लगा जैसे खेतों में नहीं गाड़ देते हैं खेत की रक्षा के लिए, ऐसे चल पड़े मार्ग को बुहारते हुए। एक दर्जी को दया आ गई भगवान पर, कहने लगा प्रभु हाथ जोड़कर अगर क्या हमें आप टीका नहीं लगाओगी, तिलक नहीं लगाओगी? जब 2 बार पुकारा तो ये विमुग्ध हो गई, भगवान की आवाज सुनकर खींची चली आई। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये मलयागिर चंदन की खोर तुम्हारे लिए तो लाई हूँ, केसर मिलाकर, और माथे पर चंदन धारण करा दिया सब ग्वाल बालों के समेत कृष्ण और बलराम जी को। बलराम जी ने कहा कन्हैया चंदन लगवाई कुछ देते हैं, ऐसे नहीं लगवाते, चंदन लगवाई इसे देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए मैं किसी का कभी कुछ लेता नहीं हूँ। अगर भक्तों को भी मैं प्रेम देता हूँ तो पहले उनसे प्रेम की भिक्षा लेता हूँ, तभी मैं कुछ देता हूँ। तो जो मुझे प्रेम करता है उसको मैं सब दे देता हूँ, तो इसने तो हमें चंदन लगाया है। चरणों पर चरण रखे और कुब्जा की टोड़ी से, दाढ़ी से हाथ लगाया और कहा अरे ओ सुंदरी। इतना कहते ही जोर का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी अप्सरा जैसी प्रकट हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अभी समय नहीं है, बहुत कम समय है, हम बाद में आएंगे, पहले अपने मामा से 2-2 हाथ कर लेने दो, बहुत कष्ट दिया है मेरे माता पिता को। और भगवान वहां से आज्ञा लेकर कुब्जा से चल पड़े हैं। और कृष्ण और बलराम पहुंचे जब कंस के उस यज्ञशाला के द्वार पर, तो कुबलया पीड़ नाम का मदोन्मत्त हाथी खड़ा था। उस हाथी से युद्ध किया कृष्ण बलराम ने, बिना महावत का हाथी मदिरा पान करा के। कंस ने सोचा था कि हाथी ही कृष्ण बलराम दोनों बालकों को मार डालेगा, परंतु जो स्वयं सबको जन्म देने वाले उन्हें भला कौन मार सकता है। कृष्ण और बलराम जी ने हाथी के साथ खूब खेलना शुरू कर दिया। बलराम जी ने पकड़ी पूंछ, कृष्ण ने पकड़ी सूंड और हाथी को ऐसे बढ़ाने लगे जैसे छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे को बढ़ाते हैं फुलाते समय। हाथी को बढ़ा करके छोड़ दिया, भूमि पर पटक दिया, मुष्टिक प्रहार किया बलराम जी ने। वो कन्हैया के ऊपर चरण रखने वाला था तो छोटे से कन्हैया ने उछल कर उसके माथे पर बैठ गए और ऐसा जोर का घूसा मारा कि उस कुलया पीड़ हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आगे बढ़े तो मुष्टिक, चाड़ूर, सल और तोसल खड़े होकर ललकार रहे हैं 4 पहलवान, आओ अखाड़े में आओ। अगर कंस के पास जाना है, यज्ञ का दर्शन करना है तो पहले अखाड़े में आओ,
नन्हे नन्हे बालकों के, कृष्ण और बलराम 11.5 वर्ष की आयु के, इनको देखकर जिसने जैसी भावना से देखा वैसे दिखाई दे रहे। किसी को ये परम बलशाली दिखाई दे रहे, योद्धा दिखाई दे रहे, किसी को अपने स्वामी के रूप में, किसी को अपने राजा के रूप में, किसी को अपने प्रियतम के रूप में, बालकों को अपने सखा के रूप में और कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, मल्ला नाम असनि नृणाम नरवरा। भगवान वहां पहुंचे और सल दो सल मुष्टिक चाड़ूर के साथ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बड़े बड़े गयन हाथियों के साथ छोटे छोटे सिंह के सावक लड़ रहे हों, और माथे पर चढ़कर मुष्टिक प्रहार करके भूमिष्ठ कर दिया। चारों पहलवानों की हड्डी पसली चूरा चूरा कर दिया। ऐसा युद्ध हुआ, चारों पहलवान मारे गए, त्राही त्राही मच गई, वहां खलबली मच गई सभा में। यज्ञशाला में जाकर धनुष को प्रणाम किया, उसके बाद सब कहने लगे, अब जब देखा भगवान की वीरता, भूभार हरण करो, भूभार हरण करो, भूभार हरण करो। सब जब तरफ से यही आवाज आने लगी और भगवान ने बिना विलंब किए कूद करके ऊंची अट्टालिका पे सिंहासन लगाकर बैठे कंस के पास पहुंच गए। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे कंस के समीप गए, कंस सिंहासन से भूमि पर गिर पड़ा, तलवार निकालता है मारने के लिए, मुकुट कुंडल किरीट नीचे गिर जाता है। भयभीत हुआ कंस, सामने छोटे से नंद नंदन कन्हैया ने जाकर के कंधे पर बैठ गए, बालों को पकड़ लिया, चारों तरफ घसीटने लगे। जब मेरी माँ को, मेरी माँ देवकी की चोटी पकड़ी थी तो ऐसी ही पीड़ा हुई थी, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। और पकड़कर बालों को घसीटने लगे हैं कंस को, बहुत अत्याचार किया, बहुत बल का प्रदर्शन किया, बहुत अहंकार दिखाया, साधु संतों को सताया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और खूब युद्ध होता है, युद्ध करते 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 कंस की सारी शक्ति चूर चूर हो जाती है। तब भगवान ने सबने स्तुति की, भूभार हरण करो, बोलो भूभार हरण करो, भूभार हरण करो, धर्म की स्थापना करो, धर्म की रक्षा करो। और कहते देखते ही देखते सबके भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ऐसी सदगति दी, देखते देखते भूमि पर गिरा दिया और मुष्टिक प्रहार किया, कंस धराशायी हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो, कंस उद्धारक भगवान की जय हो।